क्या आप रेगुलर इनकम चाहते हैं फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स? क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स उन कंपनीज को प्रेफर करते हैं जिन्होंने रिसेंटली डिविडेंड डिक्लेयर किया हो, जस्ट फॉर अ एक्स्ट्रा इनकम। तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करेंगे टॉप 5 स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने कंसिस्टेंटली डिसेंट डिविडेंड डिक्लेयर किया है। सो एग्जैक्टली ये डिविडेंड क्या होते हैं? डिविडेंड एक रिवॉर्ड है जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को पे करती हैं और इसका मेजर जो सोर्स है वो नेट प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी के। और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स क्या होता है? वो कंपनीज होती हैं जो रेगुलरली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती हैं। तो हमें क्या देखना है कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए कि हमारी कंपनी जो है वो वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी हो विद अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन वी विल कम टू डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड वाइज कंपनी को कंसीडर करने का बेस्ट क्रिटिकल मेथड है उस कंपनी की डिविडेंड यील्ड। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल डिविडेंड जो भी कंपनी ने इन ईयर डिक्लेयर किए हैं उसको करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर से डिवाइड करना है एंड यू विल गेट द डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड जनरली प्लस और माइनस समवेयर 8% टू 10% के बीच में अगर 5 years की रहती है तो इट इज कंसिडर्ड अ गुड कंपनी। अबव दिस इट मे बी रिस्की, बिलो दिस ऑल्सो somewhere we need to clearly analyze, but if we are considering between this range, so it is considered as a good company. So हमारा फर्स्ट स्टॉक है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये स्टार्ट हुआ था 1952 में और ये एक लार्ज कैप कंपनी है ऑपरेटिंग इन गैस एंड पेट्रोलियम सेक्टर। सो मेजर इसकी अर्निंग भी ऑयल, क्रूड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही है और प्रोमोटर्स की इसमें होल्डिंग है 52.98%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 11.97%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 21.72%। सो भारत पेट्रोलियम का पी रेशियो है 3.96%, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है 75,880 करोड़ रुपए। इसका अगर 52 वीक्स के हाई और लो की बात करें तो ये मैक्सिमम गया है 503 पर और मिनिमम जो इसने हिट किया है 331 पर। इसका बीटा आप देखेंगे तो 1.64% है। सो भारत पेट्रोलियम ने ट्रेलिंग 1 ईयर में टोटल डिविडेंड पे किया है 73 रुपी, 5, 5, 23, 35 एंड 5। सो वन टाइम दे पे 230%, आप देखेंगे 16 को उन्होंने 350% भी पे किया, तो ओवरऑल दे हैव पेड अ गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड। सो सेकेंड हमारा शेयर है कोल इंडिया। ये स्टार्ट हुआ था 1973 में और ये एक लार्ज कैप कंपनी है। ये मेजरली माइनिंग सेक्टर में ऑपरेट करता है। सो इसकी मेजर जो रेवेन्यू जनरेशन है वो है कोल से। सो इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग है 66.13%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 6.74% एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 22%। सो कोल इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,44,189 रुपी। इसका पी रेशियो है 6.85%। इसके 52 वीक्स की हाई और लो की बात करें तो मिनिमम इसने हिट किया है 123 रुपी समवेयर एंड मैक्सिमम 203.80। इसका बीटा है 0.78%। सो कोल इंडिया ने ट्रेलिंग 1 ईयर में टोटल डिविडेंड पे किया है 22.50 पर शेयर, जिसकी डिस्क्रिप्शन है 1 टाइम 5 रुपी, 9 रुपी, 3.5 रुपी, 5 रुपी पर शेयर। कोल इंडिया की ट्रेलिंग 5 ईयर्स की डिविडेंड यील्ड है 10.79%, 1 ईयर की 13.27% एंड फॉर ट्रेलिंग ईयर 2 ईयर्स 12.39%। इसकी 1 ईयर का डिविडेंड अमाउंट है 22.50%, which we have discussed in last slide, and इसका करंट मार्केट प्राइस है 169.55%। सो थर्ड स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये स्टार्ट हुआ था 1959 में और ये एक लार्ज कैप कंपनी है मेजरली ऑपरेटिंग इन गैस एंड पेट्रोलियम सेक्टर। सो इसके मेजर रेवेन्यूज भी पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट से हैं और इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग है 51.5%।
इसके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है 7.21% और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड 4.57%। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,08,262 करोड़ रुपी। इसका पी रेशियो है 3.94%। इसका 52 वीक्स के हाई और लो की बात करें तो 141.50, लोएस्ट इसने हिट किया है 86.75 और इसकी बीटा अगर देखिए तो 1.33%। सो ट्रेलिंग 1 ईयर में टोटल डिविडेंड इसने पे किया है 13.5 रुपी। इसका बाइफिकेशन देख लेते हैं, 1 टाइम 4 रुपी, 5 रुपी पर शेयर, 1.5 रुपी, 3 रुपी। सो रेगुलरली इट इज पेइंग अ गुड डिविडेंड अमाउंट। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ट्रेलिंग 5 इयर्स की डिविडेंड यील्ड है 8.48%, लास्ट ट्रेलिंग 2 इयर्स की है 10.98%, ट्रेलिंग 1 ईयर की है 11.74% और ट्रेलिंग 1 ईयर में इसने टोटल डिविडेंड अमाउंट पे जो किया है, जो कि हमने डिस्कस भी किया है, 13.50 और करंट मार्केट इसका प्राइस है 115 रुपी। सो हमारा फोर्थ स्टॉक है REC लिमिटेड। ये स्टार्ट हुआ था 1969 में। इट्स अ लार्ज कैप कंपनी ऑपरेटिंग इन टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशनल सेक्टर। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है 52.63%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 24.85%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है 9.75%। सो REC लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 24,202 करोड़ रुपी। इसका पी रेशियो है 2.47%। 52 वीक्स के हाई और लो में इसने लोअर लेवल हिट किया है 116.60 पर और मैक्सिमम है इसका 168.85। इसका बीटा है 2.06। सो ट्रेलिंग 1 ईयर में इसने टोटल डिविडेंड पे किया है 17.21 रुपी। इसके अगर डिविडेंड अमाउंट को देखें तो 6 रुपी, 2.5 रुपी, 1.71 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी पर शेयर इसने ड्यूरिंग द ईयर पे। REC लिमिटेड की ट्रेलिंग 5 इयर्स की एवरेज डिविडेंड यील्ड है 9.30%, ट्रेलिंग 2 इयर्स की 9.47%, ट्रेलिंग 1 ईयर की 14.04%। डिविडेंड अमाउंट ट्रेलिंग ईयर में इसने पे किया है 17.21 रुपी। करंट मार्केट प्राइस है 122.55 रुपी। सो फिफ्थ शेयर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये स्टार्ट हुआ था 1986 में। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है ऑपरेटिंग इन टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन सेक्टर। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है 55.99%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है 13.08% और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है 16.71%। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अप्रॉक्स 29,000 करोड़ रुपी। इसका पी रेशियो है 2.11%। इसका 52 वीक्स का हाई और लो है 153.75 और लोएस्ट है 104.10। इसका बीटा है 2.41%। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ट्रेलिंग 1 ईयर का टोटल डिविडेंड जो पे किया है वो है 20.75 रुपी। इसका बाइफिकेशन देख लेते हैं, 6 रुपी, 2.5 रुपी पर शेयर, 2.25 रुपी पर शेयर, 2 रुपी और 8 रुपी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ट्रेलिंग 5 इयर्स की एवरेज डिविडेंड यील्ड है 7.84%, ट्रेलिंग 2 इयर्स की है 9.44%, ट्रेलिंग 1 ईयर की है 18.89%। इट हैज पेड अ वेरी गुड डिविडेंड अमाउंट और डिविडेंड अमाउंट जो है विच वी हैव डिस्कस्ड 20.75 रुपी। करंट मार्केट प्राइस है 109.85 रुपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टी कैप वेल्थ।